दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल शैडोज एंड सीक्रेट पर। आज हम एक बेहद रोमांचक और रहस्यमय विषय की गहराई में उतरेंगे, कलयुग का अंत और उसके रहस्य। हिंदू धर्म के शास्त्रों में समय को सिर्फ अतीत और भविष्य की एक सीधी रेखा नहीं माना गया, बल्कि इसे एक चक्र कहा गया है। इस चक्र में युग बार बार दोहराए जाते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आज हम कलयुग में जी रहे हैं, परंतु हर किसी के मन में यही सवाल उठता है कि क्या ये कलयुग हमेशा चलेगा? इसका अंत कब और कैसे होगा, और उसके बाद क्या होगा? आइए आज हम इस गहरे रहस्य को शास्त्रों, कथाओं और विज्ञान की रोशनी में समझते हैं। 4 युगों का चक्र। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, सत्य और धर्म का युग; त्रेता युग, जहां अधर्म ने जगह बनाना शुरू किया; द्वापर युग, जहां धर्म और अधर्म लगभग बराबर हो गए; और कलयुग, जहां अधर्म का प्रभाव सबसे ज्यादा है। एक महायुग में ये चारों युग मिलते हैं: सतयुग 17,28,000 वर्ष का, त्रेता 12,96,000 वर्ष का, द्वापर 8,64,000 वर्ष का और कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। कहा जाता है कि द्वापर युग के अंत में जब महाभारत का युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने धरती से विदा ली, तभी कलयुग की शुरुआत हुई। अभी तक कलयुग के सिर्फ 5,000 साल बीते हैं, यानी हमारे सामने अभी भी 4,27,000 साल बाकी हैं। कलयुग के लक्षण। भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध में कलयुग के अनेक लक्षण बताए गए हैं। कहा गया है, लोग केवल धन और संपत्ति के पीछे भागेंगे। रिश्ते स्वार्थ और झूठ पर आधारित होंगे। धर्म केवल दिखावे का साधन बन जाएगा। शासक भ्रष्ट और क्रूर होंगे। प्राकृतिक संसाधन नष्ट होंगे और लोग एक दूसरे से युद्ध करेंगे। आज अगर हम चारों ओर देखें, अपराध, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, रिश्तों में दरार, सब कुछ वैसा ही है जैसा ग्रंथों में लिखा है। महाभारत और कलयुग। महाभारत में भी कलयुग का उल्लेख है। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब वे धरती छोड़ देंगे तब कलयुग शुरू होगा। भीष्म पितामह ने भी कलयुग के लक्षणों की भविष्यवाणी की थी कि लोग अपने माता पिता की सेवा छोड़ देंगे, गुरु और शिष्य का रिश्ता केवल पैसों पर आधारित होगा और समाज में अधर्म का बोलबाला होगा। कलयुग का अंत। कल की अवतार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार प्रकट होंगे। वे सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में अग्नि जैसी चमकदार तलवार लेकर प्रकट होंगे। उनका कार्य होगा अधर्मियों का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। कल की अवतार के आने के बाद धरती पर बड़ा बदलाव होगा। पुराणों में कहा गया है कि कल्कि जब प्रकट होंगे तो सारी धरती अधर्म और अन्याय से भर चुकी होगी। तब वे अपने शस्त्र से सबका नाश कर देंगे और धर्म का पुनः उद्धार करेंगे। पद्म पुराण का दृष्टिकोण। पद्म पुराण में कहा गया है कि कलयुग का अंत तब होगा जब लोग इतने पतित हो जाएंगे कि सत्य, करुणा और धर्म जैसे गुण लगभग विलुप्त हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु स्वयं अवतरित होंगे और इस अंधकार का अंत करेंगे। ये समय एक वैश्विक आपदा की तरह होगा, जहां प्राकृतिक घटनाएं और युद्ध मिलकर मानवता को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर विज्ञान की नज़र से देखें तो भविष्य में धरती पर कई तरह के खतरे हैं: जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाएं, एस्टेरॉयड टक्कर की संभावना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीक का गलत उपयोग। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव सभ्यता का अंत इन्हीं कारणों से हो सकता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित प्रलय शायद इन्हीं घटनाओं का प्रतीक हो। विदेशी सभ्यताओं में दुनिया के अंत की भविष्यवाणी। माया सभ्यता। माया कैलेंडर के अनुसार 2012 को दुनिया का अंत होना था। ईसाई धर्म, इसमें कहा गया है कि जजमेंट डे आएगा जब भगवान सबका हिसाब लेंगे। इस्लाम, कुरान में कयामत के दिन का वर्णन है। नॉर्स माइथोलॉजी, इसमें रैग्नारॉक यानी दुनिया के अंत का उल्लेख है। यानी हर संस्कृति मानती है कि समय समय पर मानव सभ्यता समाप्त होती है और फिर एक नई शुरुआत होती है। कलयुग के बाद सतयुग। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग का अंत होने के बाद पुनः सतयुग का आगमन होगा। सतयुग में लोग पवित्र, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ होंगे। मानव आयु लंबी होगी, प्रकृति शुद्ध होगी और धरती पर शांति होगी। यानी समय का ये चक्र अनंत है। 4 युग बार बार आते हैं और जाते हैं। आधुनिक भविष्यवाणियां। कुछ खगोलविद और वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी और सौर मंडल भी लगातार बदल रहे हैं। भविष्य में सूर्य की ऊर्जा में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र की गड़बड़ी और आकाशीय घटनाएं मानव जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। शायद यही वो घटनाएं हैं जिन्हें हमारे ऋषियों ने युग परिवर्तन कहा। निष्कर्ष।
तो दोस्तों, कलयुग का अंत केवल एक धार्मिक कथा नहीं है। ये हमें चेतावनी देता है कि यदि हम अधर्म, हिंसा और लालच के रास्ते पर चलते रहेंगे तो अंत निश्चित है। लेकिन अगर हम धर्म, सत्य और सद्भाव को अपनाएंगे तो हम इस अंधकारमय युग में भी प्रकाश देख सकते हैं। युगों का ये चक्र चलता रहेगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्मों से भविष्य को बेहतर बनाएं। आउटरो। दोस्तों, आपको ये गहरी और रोमांचक यात्रा कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो शैडोज एंड सीक्रेट चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें बताइए कि अगली बार आप कौन सा रहस्य जानना चाहते हैं।